23 बाब और उसकी 43वीं आयत। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43rd आयत। मैं दरखास्त करूंगा इमरान भाई से कि वो इस हवाले को मेरे लिए तिलावत कर दें। खुदा यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील उसके 23 बाब और उसकी 43वीं आयत से पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। थैंक यू इमरान भाई। ये दो डाकू जो यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटकाए गए थे, रूमी हिस्ट्री में इनके नाम मौजूद हैं। यहूदी अदालतों में इनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले डाकू का नाम था युआतास और दूसरे डाकू का नाम था मेगाट्रॉस। और ये बराबर डाकू की तरह बगावत के मुकदमे में और चोरी डकैती के मुकदमों में उन अदालतों में मतलूब थे। अब इन दोनों डाकुओं की हम जुबान को चेक करेंगे। दोनों का मकसद एक है, दोनों अपनी जिंदगी चाहते हैं और दोनों चाहते हैं कि ये सजा हमसे टल जाए। लेकिन पहले डाकू का अंदाज तंज़िया अंदाज है और दूसरे डाकू का अंदाज शफीक और मोहब्बत भरा अंदाज है। इससे हम ये सबक सीखते हैं कि शफीक जुबान, नरम जुबान, मोहब्बत की जुबान हमें जिंदगी की तरफ ले जाती है। इसके अगेंस्ट तंज़िया जुबान और किसी पर नशर चलाने वाली जुबान, किसी का मजाक उड़ाने वाली जुबान हमें हमेशा की जिंदगी से दूर ले जा सकती है। इन डाकुओं के नाम बताने का मकसद, इन डाकुओं की हिस्ट्री बताने का मकसद यीशु मसीह की सलीबी मौत को मुस्लिद कर देता है। यीशु मसीह की सलीबी मौत का रिकॉर्ड आज भी रूमी अदालतों में और यहूदी अदालतों में रिकॉर्ड के तौर पर महफूज है। आज भी हम रूमी अदालत में जाकर चेक कर सकते हैं। अदालती जुबान में यीशु मसीह को बेगुनाह करार दिया गया है, लेकिन लोगों के इसरार पर पौलुस रसूल ने अपना अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको सजाए मौत का हुक्म दिया। पहला डाकू अपनी जुबान की वजह से जिंदगी से दूर चला गया, लेकिन दूसरा डाकू अपनी शफीक जुबान, अपनी मोहब्बत की जुबान और अपनी नरम जुबान की वजह से यीशु मसीह के पास फिरदौस में गया। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम जब दुआ करते हैं, डाकू जो उससे बात कर रहा है वो मुस्तकबिल को पॉइंट आउट कर रहा है, वो फ्यूचर को पॉइंट आउट कर रहा है कि जब कभी तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। लेकिन यीशु उससे फ्यूचर की बात नहीं करता, यीशु उससे मुस्तकबिल की बात नहीं करता। यीशु उससे कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस पुराने अहदनामे का बाग़ अदन और नए अहदनामे का फिरदौस, ये एक ही चीजें हैं। फिरदौस फारसी जुबान का लफ्ज है और फारस के बादशाह जिससे खुश होते थे, अपने महल में जो एक बाग बनाया होता था उसको फिरदौस कहते थे, और जिससे रियाया में से किसी फल पे वो खुश होते थे तो उसके साथ शाम का खाना उस फिरदौस में खाते थे। लिहाजा इस फिरदौस का कंसेप्ट नए अहदनामे में उस फिरदौस से लिया गया है, अहले फारस के फिरदौस से। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमे से हम ये सीखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में नरम जुबान को इस्तेमाल करें, शफीक जुबान इस्तेमाल करें, अदब की जुबान इस्तेमाल करें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। अगर हम शफीक जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोहब्बत की जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस दूसरे डाकू की तरह, पहले डाकू की तरह हम भी जिंदगी से दूर होते चले जाएंगे और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमेशा के लिए रोना और दांत पीसना होगा। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे।